तो चलिए आज हम क्लास 12 के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वो भी मैथ का, कि किस तरह से एनसीईआरटी में जो मैथ है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलता है और कौन कौन से चैप्टर्स को हम किस तरह से डिवाइड करके दिया हुआ है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले नंबर आपको हम बता दें कि क्लास जो 12 का मैथ है उसमें आपको दो आपके बुक मिलेंगे, यानी कि डबल बुक है, एक फर्स्ट बुक है और एक सेकंड बुक है। इसमें और बात करें तो क्लास 12 में मैथ के बुक को हम लोग मतलब कि इसको डिवाइड करके आपको पढ़ना होता है, एक फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। उसके अलावा सेकंड बुक में आप जब जाओगे तो सेकंड बुक में आपको चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। ये टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 12 में मैथ में पढ़ना है। अब इसमें हम बात करें थोड़ा सा तो बाहरी वाले में, तो चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2 यहाँ पे हम देखें तो चैप्टर 1 और 2 को एक इकाई में बांट दिया गया, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना होता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इसके अलावा हम सेकंड वाले इकाई की बात करें, यूनिट सेकंड की बात करें, तो इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, एक होता है अवयव और एक होता है सारणिक, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये दो दूसरे यूनिट बनाते हैं, यूनिट सेकंड बनाते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें, इकाई तीसरे की बात करें, तो इकाई तीसरे में आपके पास में 5 से लेकर 9 तक, यानी कि 5 से लेकर 9 तक जो चैप्टर्स हैं वह इकाई 3 में आते हैं। और ये यहाँ पर मैंने ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब कि यह चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलिए कि आधा से अधिक जो क्वेश्चंस है ना, इस वाले ही चैप्टर से बन के आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम टाइम में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक यूनिट थर्ड इकाई 3। आगे बात करते हैं हम लोग कि चौथे वाले इकाई के बारे में। तो इकाई 4 में जो है ना, इकाई 4 में आपके 2 चैप्टर्स मिलते हैं, एक होता है चैप्टर 10, एक होता है चैप्टर 11। चैप्टर 10 में चैप्टर 10 और 11 ये दो एक इकाई बनाते हैं, इस इकाई को हम इकाई 4 बोलते हैं, यूनिट 4 बोलते हैं। अगला जो इकाई है वह 5वां इकाई है। 5वें इकाई में सिर्फ एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग रैखिक प्रोग्रामम के नाम से जानते हैं। आगे इकाई 6 जो है, इकाई 6 की बात करें तो इसमें भी 13 जो चैप्टर है वो इकाई 6 बनाते हैं। यानी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो क्लास 12 का मैथ्स है उसके बुक्स जो होंगे ना वो फर्स्ट एंड सेकंड होंगे। फर्स्ट वाले में 6 चैप्टर्स, सेकंड वाले में 7 चैप्टर, टोटली चैप्टर जो है 13 तक है। इसको अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है, कितने 6 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। थोड़ा सा इनके नाम को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड नंबर जो चैप्टर है वो आव्यूह है, जिसे हम मैट्रिक्सेस बोलते हैं या मैट्रिक्स भी इसको लिखते हैं। अगला नंबर 4 जो है वो है सारणिक, जिसको हम डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अगला नंबर 5 जो चैप्टर है उसे सांतत्य तथा अवकलनीयता के नाम से जानते हैं, या अवकलज चैप्टर इसे बोला जाता है। अब नंबर 6 की बात करें तो यह अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज का उपयोग हमारे डेली लाइफ में या इसको कहां-कहां अप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है नंबर 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर जो है ना वो समाकलन है। तो समाकलन, अवकलज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके बारे में पढ़ना है। अब 8 नंबर जो चैप्टर है वो समाकलन का अनुप्रयोग है, कि अब इनको हम कहां पर अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन को। आगे है आपका चैप्टर 9 अवकल समीकरण, यानी कि हम इसमें समाकलन और अवकलज दोनों का किस तरह से एक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके चीजों को पढ़ेंगे, वो चैप्टर 9 में पढ़ना है। चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में आप देखोगे कि सदिश बीजगणित, तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा दोनों को एक साथ हम लेकर पढ़ते हैं और सदिश बीजगणित के रूप में इस चैप्टर को जाना जाता है। अगले नंबर 11 चैप्टर की बात करें तो त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कि किस प्रकार से हम 3 डायमेंशंस में किसी फिगर को किस तरह से उनकी दिशा को हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। नंबर 12 की बात करें तो एक प्रकार से ये ग्राफ वाला चैप्टर है, जिसे हम रैखिक प्रोग्रामिंग के नाम से क्लास 12 में जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से इसे जाना जाता है इंग्लिश में बोले तो। अगला नंबर है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर की बात करें तो ये है प्रायिकता, यानी आपने क्लास 9 एंड 10 इनमें प्रायिकता के बारे में, उससे पहले भी जूनियर क्लास में आपने बहुत सारे प्रायिकताओं के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी क्लास 12 में प्रायिकता के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन करना है। तो ये आपके थे टोटली क्लास 12 के मैथ के टोटल चैप्टर, और यह था उनका इंट्रोडक्शन। हमें आशा है कि आपको ये चीजें याद रहेंगी।